हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मेम साहब, मैंने तो आपको पहले ही कहा था साहब पर नज़र रख लो। दोस्तों, आज की कहानी काल्पनिक है। कमल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उनकी शादी हुई तो अरेंज मैरिज थी, पर अब प्यार और विश्वास भी समय के साथ बढ़ता जा रहा था। बेटी 5 साल की और बेटा 8 साल का। बच्चे बड़े हो रहे थे तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ रही थी। पर कमल की पत्नी जूही सब कुछ अच्छे से हैंडल करना जानती थी। जब बच्चे पिज्ज़ा मांगते तो रोटी पर सब्जी लगाकर कहती, लो खाओ, घर का पौष्टिक पिज्ज़ा। कमल की कमाई ज़्यादा नहीं थी। वह एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी करता था। मकान का किराया, बच्चों के स्कूल के खर्चे बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। पर जूही कमल को हमेशा मुस्कुराती हुई मिलती, चाहे घर में छप्पन भोग नहीं बन पाते। चारों एक साथ बैठकर गर्मा गर्म खाना बड़े ही प्यार से खाते थे। बच्चे भी बहुत समझदार थे। कुल मिलाकर एक सुखी परिवार था। पर पता नहीं किस्मत ने कैसा पलटा खाया। एक दिन कमल का दोस्त पंकज ने कहा, यार ये नौकरी में क्या रखा है, चल दोनों मिलकर दुकान खोलते हैं। काम की तो तुम्हें जानकारी है ही, पैसे मेरे, मेहनत तुम्हारी। तो कमल कहता है, मुझे एक दिन सोचने का समय दे। तो वह कहता है, ठीक है। कमल घर जाकर जूही से सलाह करता है। तो जूही कहती है, जी बढ़िया गुजारा हो रहा है, धीरे धीरे तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, दूसरों के पैसों पर रिस्क खेलना ठीक नहीं है। पर कमल कहता है, जूही एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए, मैं तुम तीनों को सारी खुशी देना चाहता हूँ। तो जूही ने कहा, हम खुश हैं। तो कमल ने कहा, नहीं जूही, बच्चों को मन का खाना भी नहीं खिला पाता। वह अपने दोस्त के साथ काम शुरू कर देता है। शुरू में तो खर्च के लायक ही पैसे मिल पाते हैं, पर धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगती है। तो कमल में आत्मविश्वास भरने लगता है और वह ज़्यादा मेहनत करने लगता है। दिन रात पैसा कमाने में लग जाता है। अब बच्चों की, जूही की सबकी आदतें बिगड़ती जा रही थी। कहते हैं मकान बढ़िया सोसाइटी में ले लेते हैं, बच्चों को जो भी चाहिए बाजार से ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। अब उन्हें सब्जी रोटी नहीं भाती थी। जूही का स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे बदल रहा था। पहले उसने बर्तन सफाई के लिए मेड लगवाई, पर खाना खुद बनाती थी। कमल को शुरू दिन से ही घर का खाना पसंद था। जूही के हाथ का बना खाना खाकर तो वह तृप्त हो जाता था। पर जैसे जैसे समय बीत रहा था, घर में आमदनी बढ़ती गई। जूही ने किटी पार्टी ज्वाइन कर ली। उसकी काफ़ी सारी सहेलियां बन गई। जूही उनके साथ कभी फिल्म देखने, कभी मॉल घूमने जाती। अब उसको कमल की कोई परवाह नहीं रही। पैसा चाहिए होता तभी कमल की याद आती। एक फुल टाइम मेड लगा ली, जो खाना भी बनाती है। सुबह आती और शाम को 7 बजे तक खाना बनाकर चली जाती। कमल को आने में 9 बज जाते थे। तब तक खाना बिल्कुल ठंडा हो जाता था। पर जूही को तो जैसे अब उससे कोई मतलब ही नहीं था। कितनी बार तो खाना वह खुद ही डालकर ले लेता था। आज ठंड थी तो रोटियां बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। कमल से वह खाई नहीं जा रही थी। वह सुबह से भूखा था। काम ज़्यादा होने की वजह से दोपहर का खाना भी नहीं खा पाया था। वह जूही से कहता है, तुम गर्मा गर्म फुलके बना दो, यह बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। तो जूही कहती है, कमल आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। आज हमारी सहेलियाँ हम सब घूमने गई थी, शॉपिंग की और चाट वगैरह खा कर आई हूँ। अब तो मुझ में हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, आप यही खा लो। कमल चाय का कप बनाकर उन्हीं रोटियों को मुश्किल से खा लेता है। उसकी आंखों में आज 2 बूंद आंसू भी आ जाते हैं कि जब कम कमाई थी तब कितना प्यार था, कितनी हंसी होती थी घर में। अब तो जैसे घर में किसी को किसी से मतलब ही नहीं रहा। 2 दिन बाद कमल का दोस्त पंकज कहता है, रात के समय, यार तेरी भाभी 15 दिन के लिए मायके गई हुई है। एक बार तो कमल सोचता है कि कह दूँ यार हमारे घर खाना खा लेना, पर जूही के रवैया से कह नहीं पाता। तो पंकज कहता है, पास में एक दादी अम्मा ढाबा चलाती है, बढ़िया खाना बनाती है, चल वहाँ चलते हैं। कमल दोस्त को मना नहीं कर पाता और साथ में चला जाता है। देखता है वहाँ एक 65 वर्षीय महिला का ढाबा था। वहाँ पर कुछ लोग खाना खा रहे थे। छोटी छोटी चौकियाँ पर थाली थी और दरी पर बैठने का इंतज़ाम किया हुआ था। पंकज कहता है, अम्मा 2 थाली हमारी भी लगवा देना। अम्मा ने 1-2 हेल्पर भी रखे हुए थे। अम्मा ने तड़का दाल और टिंडे की सब्जी बनाई हुई थी, साथ में दही, पापड़, अचार। फुलके गरम गरम दे रही थी। आज कमल को ऐसा लगा, पता नहीं ऐसा गर्मा गर्म खाना कितने दिनों बाद खाया हो। वह पंकज से बोला, यार बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, तृप्ति हो गई खाकर, और रेट भी बहुत वाजिब हैं। हम खाना खाकर वापस आते हैं तो कमल ने पूछा, यार वैसे यह अम्मा इस उम्र में काम क्यों करती है, इनका घर परिवार नहीं है? तो पंकज ने कहा, यार पता नहीं, बहू बेटा रखना नहीं चाहते और अम्मा किसी की मदद लेना नहीं चाहती, स्वाभिमान के साथ जीना चाहती हैं। बोली इतने हाथ पैर चल रहे हैं, इतने तो काम करना ही चाहिए। तो कमल ने कहा, हाँ यह बात भी सही है।
फिर वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब तो यह दोनों का रूटीन हो गया। 15 दिन बीत गए तो पंकज बोला, यार कल सुबह तुम्हारी भाभी आ जाएगी। पर कमल को अम्मा के पास जाना, उनके हाथ का खाना खाना एक अजीब सा मोह हो गया था। अब कमल कई बार घर पर मिठाई वगैरह आई होती तो वह अम्मा के लिए भी एक डिब्बे में ले जाता था। कुछ तो जूही का व्यवहार और कुछ अम्मा में माँ की परछाई दिखती थी। जिस दिन मक्का की रोटी और सरसों का साग बनता तो उस दिन तो वह ज़रूर खाना खाने जाता था। मीर ने कई बार कहा जूही को, इशारा किया कि आजकल साहब कभी खाना लेकर नहीं जाते और लेकर जाते हैं तो बचा हुआ वापस आता है। तो जूही ने कहा, अरे कुछ नहीं, बाहर का खा लेते होंगे। एक दिन जूही के भाई का फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो वह मेड को काम समझाकर बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। 10 दिन बाद वापस आती है तो देखती हैं फ्रिज में सब्ज़ी वगैरह सब ऐसे ही रखी थी। तो वह मेड से पूछती, क्या बात, खाना नहीं बनाया साहब के लिए? तो मेड कहती है, पता नहीं मेम साहब क्या बात है, साहब हर रोज़ खाना बनाने से मना कर देते थे। मुझे सुबह की सफाई कपड़े का काम करने के बाद भेज देते, कहते अब सीधा कल आना सुबह काम पे। खुद घर लॉक कर ऑफिस चले जाते। मेम साहब मैंने तो पहले ही कहा था साहब पर नज़र रखो। तो जूही मेरे को कहती है तुम अपना काम से काम रखो। पर अब जूही का मन बेचैन हो जाता है कि सच में कमल किसी और के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। उसका मन बेचैन हो जाता है तो वह दोपहर को ही बच्चों को घर पर छोड़कर कमल से मिलने दुकान पर जाती है। तो हेल्पर कहता है साहब उधर गए हैं खाना खाने के लिए। तो जूही भी उधर चली जाती है। सोचती है चलो आज कमल की सच्चाई सामने आ ही जाएगी। वह ढाबे के अंदर जाती है तो देखती है एक अम्मा गर्मा गर्म खाना बनाकर कमल को खिला रही है। कमल वही उनके पास दरी पर बैठा खा रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। जूही उसे यहाँ खाना खाते देख अपनी गलती का एहसास करती है कि आज तो यह एक बुजुर्ग महिला को अम्मा मानकर यहाँ आते हैं, पर आने वाले समय में इनके कदम भटकें उससे पहले मुझे अपने घर पर पहले की तरह ध्यान देना होगा। वह अंदर कमल के पास जाती है तो कमल कहता है, अरे जूही तुम यहाँ? तो जूही ने कहा, हाँ दुकान पर आपसे मिलने आई थी तो हेल्पर ने बताया आप यहाँ हो। तो वह अम्मा को कहता है, अम्मा यह जूही है आपकी बहू। तो अम्मा ने कहा, अच्छा यह है बहू रिया, और आज ढाबे पर मीठे में गाजर का हलवा बना होता है। तो वह जूही को हलवा खिलाती है। जब कमल पैसे देता है खाने के तो वह हलवे के पैसे नहीं लेती। कहती हैं बहू ने पहली बार खाया है, आगे से पैसे ले लूँगी। अब जूही धीरे धीरे पहले वाली केयरिंग पत्नी बनने की कोशिश करती है। घर में हंसी पुनः खनकने लगती है। पर हफ्ते में एक बार वह चारों अम्मा के हाथ का बना खाना खाने उनके ढाबे पर ज़रूर जाते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको मेरी कहानी पसंद आई। आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी ये वीडियो देखने के लिए।